नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटेट के फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। जिन भी मेरे साथी ने फॉर्म नहीं भरा है, जिन भी मेरी बहन ने फॉर्म नहीं भरा है, वो पहले जाके फॉर्म भर लें, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति हो जाती है और बाद में फिर साइट्स भी दिक्कत करती है। ठीक है। सीटेट के लिए हम बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आए हैं। टीचर्स मंत्रा की फैमिली की तरफ से मैं आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आया हूं। वो गिफ्ट क्या है उसको रिवील करेंगे अभी। ठीक है जी। आप सभी जो है जुट जाओ, लग जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है, डिक्लेयर हो चुका है। लास्ट सीटेट को भी हमने बहुत अच्छे से किया था, इस बार भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए जी, ये गिफ्ट क्या है वो आपको अभी थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। जैसे कि मैं आगे लेके चलता हूं। 24 यानी कि 21 जनवरी को आपका सीटेट का पेपर है। ये सभी नोटिस आपको मिल गया होगा। ठीक है। अब बात रही कि सीटेट को पास करना है या फिर अच्छा स्कोर लेके आना है। देखो, पास करना और अच्छा स्कोर लेके आना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पास तो आसानी से कर ही लेते हैं, लेकिन अच्छे स्कोर के लिए अच्छी एक प्लानिंग चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग होना चाहिए, पूरा परफॉर्मा हमारे पास में बना होना चाहिए। कब कब हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है। सीटेट आपसे गलतियां कराएगा, लेकिन हमें गलती नहीं करना है। लास्ट जो सीटेट हुआ था उसका थोड़ा सा जो हमारा पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज था। ठीक है। मिक्सअप उन्होंने दिया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सअप कह सकते हो। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिए थे जिनमें बच्चे थोड़े से फंसे थे। इस बार वो गलती नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही हम वो वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे बहुत अच्छी। चलो जी, उसी दिशा में मैं आगे कविता मैम को बुलाना चाहता हूं। कविता मैम आपके लिए आगे की बातें बताएंगी, क्या क्या हम इसमें गिफ्ट में आपको कराएंगे। प्लीज मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो टीचर्स मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता राजपूत। और जैसे कि सर ने अभी बताया, कितने बच्चों को सीटेट के एग्जाम की कितने दिनों से वेट थी, है ना। आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सीटेट का एग्जाम कब होगा। सीटेट का पब्लिक नोटिस भी आ गया, एग्जाम डेट भी फाइनल हो गई। अब जो मेन काम रहता है वो है तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं। इस गिफ्ट में देखिए मैं आपके लिए डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, तो 21 जनवरी 2024 यानी कि 21 जनवरी को आपका पेपर होगा। इसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेकर आना है। जैसा सर ने बताया कि सिर्फ पास नहीं करना है, हमें अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ अपना स्कोर अप करना है। ये जो हम आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, जो सीरीज़ है, इसका नाम हमने रखा है अभ्यास 2.0। इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसके लिए हमने अभ्यास सीरीज लॉन्च की थी। और उसके अभ्यास सीरीज को पढ़ने के बाद बच्चों को इतने अच्छे रिव्यूज आए थे। बच्चों ने बोला था कि सर आपकी जो सीरीज थी इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसीलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अभ्यास 2.0। अब बात करते हैं इस अभ्यास 2.0 में होगा क्या क्या। इस सीरीज में देखिए, हमने सबसे पहले पॉइंट रखा है PYQs क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। सीटेट का एक रूल है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही वो लेकर आते हैं, बट क्या करते हैं, जो उनके ऑप्शंस होते हैं उनमें क्या लेकर आते हैं, वेरिएशंस लेकर आते हैं। तो इस सीरीज में हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है की पॉइंट्स, यानी कि देखिए पेपर में क्या होता है, क्वेश्चंस ज़्यादातर बच्चों को आते हैं लेकिन एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, उसमें क्या करते हैं बच्चे, गलतियां करते हैं। वो गलतियां हमें नहीं करनी है। उन्हीं के रिगार्डिंग हम आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताएंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वर्ड्स बताएंगे, और सिर्फ
एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन का आंसर नहीं बताएंगे, बाकी के जो 3 ऑप्शंस रह जाते हैं उनके आंसर्स क्यों नहीं हुए उनके बारे में भी बात करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उन 3 जो आपके ऑप्शंस रह जाते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो थर्ड मेन पॉइंट है स्मार्ट अप्रोच। देखिए समय बहुत कम है ना, अभी कुछ एक हफ्ता आप किस में निकाल देंगे, दिवाली सेलिब्रेट करने में निकाल देंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। सीटेट में अगर आप चाहें तो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसी सीरीज में हम आपको बताएंगे कैसे आपको स्मार्ट अप्रोच करनी है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को टैकल करने के लिए। अब मैं चाहूंगी जो भी इंफॉर्मेशन रह गई है वो आपके साथ सर डिस्कस करें। थैंक यू मैम। मैम ने बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफाइन किया है। आगे देखिए, मैम ने जैसे कि बताया कि हम पीवाई क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कैसे उनका रिवीजन करके उनसे जो चीज़ों को हम पहले आ चुकी हैं उनसे कैसे हम और अच्छे से उनको कम टाइम में, देखिए सीटेट में क्या होता है कि लैंग्वेज में आपको उलझाएगा, हमको लैंग्वेज में उलझना नहीं है। लैंग्वेज को पहले से ही हम अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब आपका सामने क्वेश्चन पेपर होगा उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे उन क्वेश्चनों की। ठीक है जी। आगे की पॉइंट, जैसे कि हर सब्जेक्ट के एक की पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से भी हम उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, उन पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आगे है स्कोर। देखो ये जी, पास के लिए यदि किसी को कोई भी मेरा भाई, कोई भी या फिर मेरी बहन जो पास के लिए केवल पढ़ रही है, ठीक है, कि उसे पास रहना है, तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं जनरल की बात करूं तो कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 82 चाहिए, और एससी एसटी के लिए भी कितने, 82 चाहिए। ठीक है जी, ये जनरल वालों के लिए है, ये ओबीसी वालों के लिए है, ये भी किसके लिए है, एससी और एसटी के लिए। ठीक है जी, इतने, केवल ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, कि जो भी बच्चे को केवल क्वालिफाई करना हो। लेकिन आपको पता है अगर टीचर्स मंत्रा से आप जुड़ चुके हो तो आपको इस स्कोर को ना देख के कौन सा देखना है, 130 प्लस हम कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम की डेट भी बहुत ज्यादा नजदीक है, 21 जनवरी अनाउंस हो चुकी है कि 21 जनवरी को आपका एग्जाम है। सारे सब्जेक्टों की बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी कराई जाएगी और पीवाई क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इनको सॉल्व भी कराया जाएगा। ठीक है जी, जो भी मेरा भाई पहले भी अभ्यास सीरीज से जुड़ा था उसको पता है कि हमने कैसे उन चीजों को किया है। ठीक है, अब हम उसी क्रम में आपका 2.0 अभ्यास या 2.0 कह सकते हो, उसको हम आगे सीरीज को लेके आए हैं। ठीक है, आगे जो भी बच्चा मेरा कहता है कि सर मुझे ऑफलाइन भी बैचेस पढ़ने हैं, ठीक है, आपकी सारी क्लासेस मुझे ऑफलाइन भी करनी है, तो मेरा भाई वो अलीगढ़ सेंटर पे, टीचर्स मंत्रा के अलीगढ़ ऑफलाइन सेंटर पे आ सकता है। उसका भी बैच हम जो है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, वो भी ज्वाइन कर सकता है। जो भी मेरा भाई अलीगढ़ नहीं आ पाता वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे पढ़ सकता है, और बहुत अच्छा, यकीन मानो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आप लेके आओगे। ठीक है, अगर किसी भी मेरे प्यारे भाई को अगर कोई भी इंक्वायरी है या भी कोई भी क्वेरी है वो मेरा भाई करना चाहता है तो वो कर सकता है 9458485562, इस नंबर पे वो कॉल करके कोई भी क्वेरी को अपनी पूछ सकता है। देखो मेरे भाई जल्दी से आप सीटेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति रहती है। यदि आपको अपने पास में ही, अपने सिटी में ही अगर सेंटर चाहिए तो बहुत जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। जो भी भाई अभी तक कंफ्यूजन में है कि मैं सेकंड लैंग्वेज लूं या फर्स्ट लैंग्वेज में क्या लूं, सेकंड लैंग्वेज में क्या लूं, लैंग्वेज में जिसमें भी आपका कंफर्टेबल हो सेकंड लैंग्वेज आप वो लें। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में ज्यादातर मेरे भाई हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे हिंदी ही लेते हैं, लेकिन यदि सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश और
संस्कृत में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि कौन सी लें। मैं तो भाई कहता हूं जिसमें आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा हो वो वाली लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, देखो दोनों ही लैंग्वेज जो है अपने आप में अच्छी लैंग्वेज है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी तो आपने फर्स्ट ले ली, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में अभी तक उलझे पड़े हैं कि मुझे फॉर्म डालना है सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लूं या इंग्लिश लूं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम थोड़ा सा सजेशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करो। चलिए जी, थैंक यू।